Welcome to my channel. सोचो एक लड़का, दिल्ली की गलियां, ना रिसोर्सेस, ना कंफर्मेशन, ना कोई गारंटी, बस एक ड्रीम लिए हुए। उसका नाम जानते हैं आप? वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बिफोर मैचेस आई यूज टू विजुलाइज माई इनिंग बॉल बाय बॉल। वो सिर्फ रन नहीं सोचते थे, वो सोचते थे हेलमेट का वेट, वो सोचते थे क्राउड का शोर, वो सोचते थे वो पसीने की स्मेल, सब कुछ पहले ही दिमाग में जी लेते थे। हाँ, उन्होंने कई बार बताया अपने इंटरव्यू में कि जब वो बहुत कठिन परिस्थितियों में थे, कठिन सिचुएशन उनके सामने थी और बहुत ही बेस्ट बॉलर्स उनके सामने थे जिनसे उनको डर लग रहा था, जिसके लिए उन्होंने अपने मैच के पहले ही विजुलाइज करना स्टार्ट करा। उन्होंने उस बॉलर के साथ पहले ही मैच को अपने दिमाग में जी लिया था। जब जब उनको डर लगा कि विराट कोहली बेशक बहुत मेहनती बल्लेबाज हैं, लेकिन वो विजुलाइजेशन की पावर को भी बहुत मानते हैं। उनका मानना है कि जो मैच बाहर होने वाला है, बाहर की दुनिया में होने वाला है, उस मैच को मैं पहले ही अपने दिमाग में जी लेता हूँ। और जो तुम अपने दिमाग में रोज जी रहे हो, वही तुम्हारी रियलिटी बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि वाकई तुम अपने दिमाग को जी रहे हो या फिर सिर्फ सरवाइव करने के लिए उसका यूज कर रहे हो। अच्छा, विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता। कुछ लोग इसको सिर्फ इमेजिनेशन समझते हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता, ये होता है माइंड को फ्यूचर का रिहर्सल करवाना। ब्रेन के लिए रियल एक्सपीरियंस और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं जानता। कई बार साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के लिए उन्होंने फुटबॉलर्स की 3 टीम बनाई। एक टीम वो जिसमें उन्होंने 14 दिन तक सिर्फ उन बॉलर्स को प्रैक्टिस करवाई। सेकंड वो जिनको उन्होंने फिजिकली प्रैक्टिस ना करवाते हुए उनको विजुअलाइजेशन करवाया, उनको ब्रेन की प्रैक्टिस दी, मेंटली प्रिपेयर करवाया। और थर्ड वो जिन्हें कोई प्रिपरेशन नहीं करवाया। अब जानते हैं रिजल्ट क्या हुआ? टीम ए जिसने फिजिकली जो है वो तैयारी करी थी, उनका स्कोर भी जितना बना उतना ही सेम जिन्होंने मेंटली प्रिपरेशन करी थी उनका स्कोर बना। और जिन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करा था उनका स्कोर तो 0 होना ही था। तो ये होती है विजुअलाइजेशन की पावर। इसीलिए एथलीट्स मैच के पहले इमेजिन करते हैं। एक एक्टर जो होता है वो अपने रोल के पहले उस रोल को इमेजिन करता है, तब वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। यही होता है जब सक्सेसफुल लोग पहले ही अपने ब्रेन को पिक्चर दे चुके होते हैं, तो वो इमेजेस ब्रेन सोचता है अच्छा ये इसका मतलब है कि ये हो चुका है, और वो वही चीजें ला करके उसको देने लग जाता है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट की स्टोरी सुनी है? साइंटिस्ट ने रिसर्च करा। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 2 टीम्स बनाई। टीम ए जिसको उन्होंने जो दोनों सेम बीमारियों से जूझ रहे थे, उन्होंने क्या करा कि टीम ए को उन्होंने उस बीमारी की मेडिसिन दी, और टीम बी को उन्होंने वो मेडिसिन दी जिसके अंदर उन्होंने शुगर भर के सेम वैसे ही दिखने वाली मेडिसिन उनको दी। आपको पता है उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो रिजल्ट उन लोगों के साथ आया, उनकी बीमारी हील हुई दवा खाने के बाद, वही सेम रिजल्ट उनके साथ आया दवा खाने के बाद। जबकि वो कोई मेडिसिन नहीं थी उनकी। यहाँ पे मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे बिलीव काम कर रहा था, यहाँ पे काम कर रहा था विजुअलाइजेशन, उसके साथ उनकी हीलिंग हो रही थी। इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आपका माइंड मान लेता है किसी भी बात को, तो वही आपकी बॉडी जो है उसको फॉलो करने लग जाती है। आज मैं आपको एक 7 रूल्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपके विजुअलाइजेशन को बहुत ही पावरफुल बना देंगे। जिसमें से नंबर 1 पे है क्लियर पिक्चर। ब्लर ड्रीम होगा ना तो रिजल्ट भी आपको ब्लर ही मिलेंगे, और पिक्चर अगर क्लियर होगी, आप ब्रेन को क्लियर इमेज दोगे तो आपको रिजल्ट भी क्लियर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना सक्सेसफुल बनना है, यह सक्सेसफुल का मीनिंग आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, अंबानी के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग होता है सक्सेसफुल का मीनिंग। आपको सक्सेस में क्या चाहिए?
आपको उसकी क्लियरिटी रखनी होगी, आपको अपने ब्रेन को वो क्लियर मैसेज देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, लोग क्लैप कर रहे हैं, क्राउड में मेरे नाम का शोर हो रहा है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हैं। इस तरीके से जब मैं उसको विजुलाइज करूँगी तो वो मेरे विजुलाइजेशन को पावरफुल बनाएगा। सेकेंड रूल है इमोशंस को फील करना। विजुलाइजेशन जब तक जो है वो आपका पावरफुल नहीं होगा जब तक आप उसमें इमोशंस को ऐड नहीं करोगे। कोई भी सब्जी है, आप सब्जी बना रहे हो, उसमें आप नमक मिर्च ऐड नहीं करोगे तो सब्जी कैसी बनेगी? टेस्टलेस। उसी तरीके से आपका विजुलाइजेशन है, जब तक उसमें इमोशंस को आप ऐड नहीं करोगे, आप उसमें खुशी को फील नहीं करोगे, आप उसमें जो है एक्साइटमेंट को फील नहीं करोगे, आप उसमें आपकी फैमिली कैसा रिएक्ट कर रही है, आप वो सब फील नहीं करोगे, आप अपने उस इमोशंस को उसमें ऐड नहीं करोगे, तो आपका विजुलाइजेशन अधूरा है। इमोशंस ना फ्यूल का काम करता है। थर्ड नंबर पे ना प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए विजुलाइजेशन। मैं बन जाऊंगी, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। आपको प्रेजेंट टेंस में, यानी कि मैं हूं, मैं फील कर रही हूं उस चीज को, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो फ्यूचर को नहीं मानता, वो प्रेजेंट पे बिलीव करता है। इसीलिए लोगों के मैनिफेस्टेशन अधूरे होते हैं, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट में क्या है वो उस प्रेजेंट की फीलिंग को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं। यानी अगर उनकी जेब में कुछ नहीं है तो वो लैक में है, मगर वो कह रहे हैं कि मैं अमीर हूं, वो ऊपर से बोल रहे हैं मैं अमीर हूं, वो उसके रूट्स पे काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन अधूरा रहता है। विजुलाइजेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं, आपको अपने सारे सेंसेस का यूज करना है उसमें। यानी कि आपको विजुलाइज करते टाइम अपने कानों से जो है भीड़, आप क्राउड आपके लिए तालियां बजा रही है, क्लैप कर रही है, आपको उस तरीके से सुनना है, या आपकी फैमिली आपसे कुछ कह रही है, कुछ बोल रही है, खुश हो रही है, आपको उन सारी चीज़ों को फील करना है। आपको आपको कोई हक कर रहा है आपकी फैमिली का, आपके अचीवमेंट पे खुश हो रहा है, आपको उस चीज़ों को फील करना है। कोई आपको हक कर रहा है, आपको उस हक को फील करना है। ये सारी चीज़ें आपको सारे सेंसेस का यूज़ करना है इसमें। इसीलिए तो ना कि जब आप मानो कि आप किसी चाट की दुकान के बाहर से निकलते हो, जब आपको चाट की खुशबू आती है, गोलगप्पे की खुशबू आती है, तो क्या होता है? आपके मुंह में पानी आ जाता है। उसी तरीके से आप अगर घर में बैठ के उसके बारे में कभी किसी से बात करते टाइम, या कोई अच्छी डिश है आपको जो पसंद है उसके बारे में आप बात करते टाइम, आपके क्या होते हैं? आपके सेंसरी ऑर्गन जाग जाते हैं, आपके मुंह में पानी आने लग जाता है उस चीज को सोच करके, सिर्फ इमेजिन करके। तो आपका जो ब्रेन है ना वो इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। रूल नंबर 5, डेली प्रैक्टिस करनी है आप। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली एक दिन करता है और सक्सेस हो जाता है विजुलाइज करके, या ब्रूस ली ने एक हफ्ते करा और सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, महीनों प्रैक्टिस करनी पड़ती है विजुलाइजेशन के लिए। आपके ब्रेन को ना रिपीटेशन की आदत होती है, जितना आप उसे रिपीट कराओगे, जितना उस चीज के बारे में बार बार उसके बारे में आप उसको बताओगे, उतना ही वो जल्दी आपका काम करके देगा। और रूल नंबर 6, अपने लॉजिक को ना हॉलीडे पे बिठा दो। मतलब जब आपका कॉन्शियस माइंड बोले ना कि अरे ये नहीं हो सकता, ये ज्यादा है, तो उसको बोलो कि बस तू शांत रह और मुझे मेरा काम करने दे। आपको अपने लॉजिकल माइंड को शांत करना होगा, उसको बताना होगा कि नहीं ये हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको एक्शन के साथ जोड़ो, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो है वो ड्रीम डे बन जाता है आपका अगर आप उसके साथ एक्शन को ऐड नहीं करोगे। विराट कोहली ऐसा नहीं है कि मेंटली प्रिपरेशन के साथ जाता है और मैच नहीं खेलता। अगर वो मैच नहीं खेलेगा तो कभी जीत और हार का उसको पता ही नहीं चलेगा। उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ के एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको भी अपनी लाइफ के मैच खेलने पड़ेंगे, जब भी आपको जीत और हार का पता पड़ेगा। जो मैं बोल रही हूँ ना उसको सुनो मत, उसको फील करना। अपनी आंखों को बंद कर लो, एक बार डीप ब्रीथ लो और अपने आप को उस फ्यूचर में देखो जो आप अपने लिए चाहते हो, जहां तुम सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, हैप्पी हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग तुम्हारे लिए क्लैप कर रहे हैं। उन सारी चीजों को सुनो, उस आवाज को फील करो।
लोग तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुला रहे हैं, आपके अपने आपके लिए खुश हो रहे हैं, उनको खुश होता हुआ फील करो उस मोमेंट को, वो सुकून, वो कॉन्फिडेंस। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग है तुम्हारे ब्रेन के लिए। आज सोच के देखो कि आज जो लाइफ आप जी रहे हो, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में तस्वीर थी, वो बन चुकी थी वो तस्वीर आपके ब्रेन में। और जो लाइफ तुम चाहते हो वो भी पहले आपके ब्रेन में ही बनेगी। इसलिए वो दो ना अपने ब्रेन को जो तुम चाहते हो। अगर तुम चाहते हो अपने करियर में क्लियरिटी, पैसा, खुशियां, रिलेशनशिप, तो उसको पहले अपने ब्रेन में जीना स्टार्ट करो, अपने ब्रेन को प्रैक्टिस करवाओ। और अगर चाहते हो कि मैं कुछ इस तरीके का आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेके आऊं जिसमें मैं आपको डेली एक गाइडेड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करवाऊं, तो मुझे कमेंट करना। क्योंकि ये बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लो इस तरीके के और वीडियोस के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे मेरे फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।